उनसे अपील यही करेंगे कि आप लोग मेरे साथ हैं तो हर लड़ाई को हम जीत लेंगे। आपके बेटे 10-20 गुंडा लेकर खाली कराने के लिए गए। मेरे बेटा जो है उस दिन मेरे साथ है, सीसी कैमरे के सामने है, जिसका फुटेज भी है, और हम लोग पूरे फैमिली यही है। कुछ मालूम हम लोग है वो किराए पे है डॉक्टर अखिलेश सिंह, और मेरे मकान को हड़पना चाह रहे हैं। 2022 में मकान हम लिए थे, उसके बाद बहुत प्रेशर देने के बाद, और उन्होंने जो है कितने बार हम बोले कि आप बैठ कर पंचायत कर लीजिए, तो बैठ नहीं रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद वो बैठे किसी तरह। बैठने के बाद उनके पंचायत द्वारा किया गया कि आप हर महीने में किराया लीजिएगा, और हम 6 महीना के टाइम हमसे लिए, और 6 महीने के बाद हम खाली कर। मैरवा में एक महिला चिकित्सक का विवादों से नाता हो गया है। जी, मैं बात कर रहा हूं मैरवा की सुप्रसिद्ध महिला चिकित्सक डॉक्टर सुनीता मिश्रा की। सुनीता मिश्रा की बात अगर की जाए तो लगातार 1 या 2 महीनों से वो लगातार विवादों में है, और इस बार एक नया विवाद उनके सामने आया है। ये विवाद है जमीन को लेकर, मकान को लेकर। तो ऐसा तो नहीं है कि एक महिला होने के नाते सुनीता मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है। आइए इसी संबंध में हम मिलते हैं सुनीता मिश्रा जी से, डॉक्टर सुनीता मिश्रा जी से, और जानते हैं कि ये जो नया विवाद आया है, इस विवाद का क्या मायने है और क्या लेकर यह विवाद इतना तूल पकड़ रहा है, जिसमें कि डॉक्टर सुनीता मिश्रा के पुत्र को भी इसमें घसीटा जा रहा है। विवाद से नाता जुड़ गया है सुनीता मिश्रा जी का। आए दिन पर लगातार विवाद के घेरे में आ जाते हैं। पहला चाहे सम्मान को लेकर हुआ या फिर बाबा अल्ट्रासाउंड को लेकर, अब नया मामला ये सिद्धेश्वरी हॉस्पिटल का है, महेश्वरी हॉस्पिटल संभवतः। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि मेरा मकान है वो किराए पे है डॉक्टर अखिलेश सिंह, और मेरे मकान को हड़पना चाह रहे हैं। 2022 में मकान हम लिए थे, उसके बाद बहुत प्रेशर देने के बाद, और उन्होंने जो है कितने बार हम बोले कि आप बैठ कर पंचायत कर लीजिए, तो बैठ नहीं रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद वो बैठे किसी तरह। बैठने के बाद उनके पंचायत द्वारा किया गया कि आप हर महीने में किराया लीजिएगा, और हम 6 महीना के टाइम हमसे लिए, और 6 महीने के बाद हम खाली कर देंगे। जो 6 महीना का टाइम था वो 31 दिसंबर 2023 का टाइम था, तो वो बीत गया, और पुराना जो 8-9 महीने किराया था वो किराया हमको दे दिए। उसके बाद वो हमको एग्रीमेंट बनने के बाद ना किराया दिए और ना हमको मकान भी खाली किए। जो हमको टाइम मिला था वो टाइम भी बीत गया, और हमारे पहले से एक एग्रीमेंट उनके पास था, जो मकान हम जिससे लिखवाए थे अरविंद जायसवाल से, तो वो एग्रीमेंट का डेट था 13 मार्च 2025, जो कि आपके सिस्टम में, नियम में नहीं है कि 5 साल का आप एग्रीमेंट किसी मकान या जमीन को कर सकते हैं। 11 महीना का ही एग्रीमेंट मान्य होता है, और ये भी मान्य नहीं है जो 5 साल का एक ही बार एग्रीमेंट करा ले। वो भी एग्रीमेंट बीत गया, जिसका डेट था 13 मार्च 2025। अब वो 2.5 साल में ना हमको किराया दिए हैं, ना एग्रीमेंट, दोनों बीत गया, ना मकान खाली कर रहे हैं और ना हमको किराया दे रहे हैं। ऊपर से क्या कर रहे हैं कि षड्यंत्र रच रहे हैं कि हमको मकान खाली करना नहीं पड़े, तो उल्टे ही गुंडे बुला करके बवाल वहां करवा रहे हैं, कुर्सी टेबल तोड़वा रहे हैं, और उल्टे हमारे और मेरे बेटे पर षड्यंत्र रच करके, और कि मकान हमको खाली नहीं करना पड़े, केस फौजदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये आरोप था, अब कुछ न्यूज में भी चल रहा है, आरोप लगा दे रहा है कि आपके बेटे 10-20 गुंडा लेकर खाली कराने के लिए गए। मेरे बेटा जो है उस दिन मेरे साथ है, सीसी कैमरे के सामने है, जिसका फुटेज भी है, और हम लोग पूरे फैमिली यही है। कुछ मालूम हम लोग का नहीं था। ये मामला है 3:30-4 बजे का, और हमको मालूम हुआ है 6:30-7 बजे।
और 7:30 बजे हम वहां गए हैं, जो कि स्टाफ हमको फोन द्वारा बोला है, वहां से भी फोन आया था, तो हम मालूम हुआ है तब वहां गए हैं। जो कि हमारा एक रूम था, रूम में सारा सामान था, सीसीटीवी था और जो सारा सिस्टम था सीसीटीवी का, और कुर्सी टेबल बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह सारा कुछ था। हम जाते थे, हम भी मेरा मकान है, तब जाते थे, मेरा मकान है तो मेरा बेटा भी जाता था, मेरा फैमिली भी जाता था, स्टाफ भी रहता था, तो जाना न था। उस रूम का सारा सामान खिड़की तोड़ करके ले लिया गया है और उनका जो सामान है ऐसे ही धीरे से गिरा दिया गया है। सीसी कैमरा भी है, टीवी भी है, ऐसा ही कुछ टूटा टूटा नहीं है, कुर्सी उसी थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा है। ये सारा षड्यंत्र रचा गया है कि मकान खाली नहीं करना पड़े और षड्यंत्र खुद को गुंडा बुला करके अखिलेश सिंह ही करा रहे हैं। अच्छा, आप प्रशासन के पास नहीं गए, सीओ या थाना? हमको जब मालूम हुआ है कि ऐसे ऐसे मेरे मकान पर हुआ है तो हम थाना प्रभारी भरत जी को फोन किए। उसके बाद भरत जी फोन नहीं उठाए, उसके बाद डीएसपी साहब चंदन जी को फोन किए, तो चंदन जी जो है प्रभारी जी को बोले, तो आधे घंटे के बाद वहां गए, तब हम गए वहां पे। गए तो बाहर से ही प्रशासन जा रही थी, लेकिन हेल्प किया, मान रहे हेल्प किया। शैलेंद्र जी गए हैं और सारे इंक्वायरी किए हैं, देखे हैं कि टूटा फूटा है, तो यही सब मामला है। और वहां जब गए, मेरे जाते हुए 50 गुंडे हमको चारों तरफ से घेर लिया। 7-8 बजे की बात है, उनका स्टाफ चारों तरफ से गाली गलौजा करने लगा हमसे, लेकिन हम चुपचाप थे। हम ये बोल रहे थे कि हम मेरा मकान है, हम खाली नहीं करेंगे, अखिलेश सिंह को बुलाइए, यदि हमारे में गलती है तो बुलाइए उनको। लेकिन अखिलेश सिंह उस समय नहीं आए। हम शैलेंद्र जी को बोले, जो छोटा बाबू गए थे उस समय, लेकिन अखिलेश सिंह नहीं आए। उनका स्टाफ था और गुंडे जो भेजे थे कम से कम 50 आदमी, सारे लोग वहां था। अच्छा, आपका मकान है तो मैंने क्यों अखिलेश सिंह क्या करें, क्यों खाली नहीं करना चाहते? अब यही तो बात है। आप एक देख सकते हैं किस छवि का वो आदमी है और डॉक्टर है, और उनको लोग डॉक्टर कह रहा है कि मकान मेरा किराए पर लिए हैं और किराया भी नहीं देंगे, मकान में भी रहेंगे और गुंडा भी बुलाएंगे और दूसरे पर केस भी करेंगे। आप लोग बता सकते हैं कि किस छवि को आदमी है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सीओ साहब भी सुनते क्या बुलाए थे जो है, अभी हमको सीओ साहब बुलाए थे और अभी का मामला है कि अभी हमको बुलाए थे, कल भी एप्लीकेशन दिए हैं सीओ साहब के पास जा करके, सीओ साहब उचित कार्रवाई करिए। देखिए एग्रीमेंट बीत गया है और खाली नहीं कर रहे हैं, ना किराया दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और वहां गुंडों को बुलाकर खुद बवाल कर रहे हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उल्टा आरोप लगा रहे हैं। तो आप लोग देख करके थाना प्रभारी और सीओ साहब देख करके उचित आप लोग कार्रवाई कीजिए, इसमें दोष है। और अभी हमको सीओ साहब थाना को बुलाए थे और थाना पर हम गए थे, अभी वो बोला है कि हमको हमारे पास फुर्सत नहीं है या किसी से बीमार है, हमको मैसेज मिला है कि किसी को बीमार है उसके घर का। अब बताइए, बीमार है तो कुछ भी हो, यदि प्रशासन बुला रहा है और यहाँ जो है मामला दूसरा है, उनको आकर के खरिया लेना चाहिए। ऐसे तरह पता लग रहा है कि आप जो है भाग रहा है, बैठने से भाग रहा है। इसी तरह हमेशा शुरू से ही करते आया है कि कहीं भी बैठाने पर, बुलाने पर, उचित समय पर फोन नहीं आता। ऐसा ही शुरू से ही कर रहा है। अब देखिए, थाना प्रभारी थाना पे बुलाया है, सीओ साहब बुलाया है, फोन करने पर फोन भी नहीं उठाता है। अच्छा, 1-2 महीना से जितना विवाद हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपके बढ़ती लोकप्रियता को देख के आपके छवि को धूमिल किया जा रहा है? देखिए, किसी को छवि को धूमिल करने से छवि धूमिल नहीं होगा। डॉक्टर सुनीता मिश्रा हम हैं तो हम हैं, संघर्ष करने के लिए हम आए हैं तो संघर्ष ही करेंगे और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए लड़ने के लिए हम तैयार हैं और अभी भी लड़ रहे, आगे भी लड़ेंगे और जितना होगा उतना हम सेवा करेंगे, जनता का भी सेवा करेंगे। और संघर्ष सत्य जो है पराजित नहीं होता है, सत्य होता है, लेकिन अच्छा, जितना भी विवाद बढ़ रहा है, लेकिन क्या कारण है कि विवाद जितना ही बढ़ रहा है, मरीज की देख रहे हैं संख्या उतना ही ज्यादा आपके पास है? अब क्या हम बताएं भाई, विवाद जो मेरा आदमी है वो हमारे पास तो आएगा ही आएगा। हम सेवा ही तो, हमको भगवान में विश्वास है, हम अपने आस्था पे विश्वास रखते हैं कि जो मेरा आदमी है बिल्कुल आएगा मेरे पास। हम ऑलरेडी यही अस्पताल पर ही 24 घंटा रह रहे हैं,
कहीं कुछ बवाल में हम नहीं है। हम कहीं जाते भी हैं, आधे घंटे के लिए जाते हैं, फिर चले आते हैं। 24 घंटा हम सेवा में अपने अस्पताल पर ही है, आनंद चिकित्सालय पर ही है और रहेंगे भी। अच्छा, जो कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं इस तरह के प्रकरण को, पेपर में भी निकला था, यूट्यूब पे भी चल रहा है, तो जितने भी आपके चाहने वाले फॉलोअर हैं उनसे क्या अपील करें? हम उनसे अपील यही करेंगे कि आप लोग मेरे साथ हैं तो हर लड़ाई को हम जीत लेंगे और जीत भी रहे हैं। मेरा है, जहाँ तक हक की लड़ाई है तो किसी का हक कोई मारता नहीं है, मिल जाएगा। और धन्यवाद उन लोगों को जो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।